जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम आए हैं ऑफिस और हमारे साथ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हमारे सर बैठे हुए हैं। तो आज इनसे हम जानते हैं कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो इसमें प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक काम होना है। तो उसमें कौन सा प्रपत्र में कौन सा काम होना है हमारे सर बताएंगे। जी सर। मैं संदीप भैया दूसरे सर्विस में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कटोरिया। इस बार जो सर सर्वे हो रहा है तो उसमें प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक काम होना है। तो सबसे जो प्रपत्र 1 होता है उसमें क्या मतलब काम होता है और उससे क्या प्रोसेस है उसका आगे का। प्रपत्र एक मेनली क्या है कि घोषणा का प्रपत्र है जिसमें आपको अभी वर्तमान में बंदोबस्त पदाधिकारी जो जिला के होते हैं जिनके द्वारा यह घोषणा किया जाता है। पूर्व में यही पद पहले जिला समाहर्ता के पास होता था। इसमें अब देखेंगे बहुत जगह जिला समाहर्ता सर बंदोबस्त पदाधिकारी के नाम से नामित हुआ पद पर। और अभी भी कई जगह चार्ज में नहीं होने के कारण वही संभाल भी रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको अमीन जैसे भी सर्वे करने के लिए जाएंगे उसमें पावर दिया जाता है कि किसी के प्लॉट पे आप एंट्री कर सकते, किसी के प्लॉट पे फसल लगा हुआ है, किसी प्रकार की अगर क्षति होती है, आड़ में ठीक नहीं है, तो उसका दायित्व रैयत को भी उतना ही है और अमीन का भी दायित्व उतना ही होता है। सहयोग करेंगे वो भी और ये भी सहयोग करेंगे, लेकिन विशेष दायित्व पहले रैयत का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है कि अपने आम मेड़ को ठीक कर लें, फसल को सुरक्षित रखें। अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो फिर कर्मी पे ही सारा आरोप आता है। लेकिन आरोप लगाने के पहले ही आपको सेटलमेंट ऑफ फसल के द्वारा इस चीज को क्लियर कर दिया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसका दायित्व सारा आपके ऊपर होगा, मतलब ग्रामीण रैयत के ऊपर। तो प्रपत्र 1 में सर ये उद्घोषणा हो गया, उसके बाद जो होता है सर प्रपत्र 2 होता है। तो उसके बाद वो हो गया स्वघोषणा। जी ठीक है, घोषणा का सेल्फ डिक्लेरेशन इसको बोलेंगे। जी तो उसमें क्या है कि रैयत अपने संबंधित जिस भूखंड पे जो भी भूमि पे उसका दखल है, चाहे उनके अधीन है, उससे संबंधित वो अपना डॉक्यूमेंट जब जमीन जाएंगे दखल उठाने की सुबह के टाइम में भी दे सकते हैं। मेनली ये काम जस्ट उद्घोषणा हो गया, तो घोषणा प्राप्ति का ड्यूरेशन फिक्स होता है 30 डेज का। समय सीमा ये डिपेंड करता है अपलोडिंग का कि विभाग कब तक उसको तय करता है, ओपन सॉफ्टवेयर को कब तक करता है। जब तक ओपन रखेंगे तब तक उसका अपलोडेशन का काम ऑनलाइन कर दिया जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर नहीं देंगे ऑनलाइन तो ऑफलाइन की भी प्रक्रिया है। वो अमीन वहाँ कैंप मोड में काम करते हैं, उसी राजेश ग्राम में उनको रहना भी होता है। वहां जाकर के विशेष चौपाल कोशिश अमीन का ये होना चाहिए कि सुबह के ही मतलब प्रातः काल में जाए या संध्या काल में भी जा करके, बहुत सारे मजदूर वर्ग के भी लोग रहते हैं उसी अनुसार वो अपना सारा जीवन यापन करेंगे। तो समय तो उनके पास 10 से पहले ही होगा या 6 बजे के बाद होगा। तो उसी बीच में अमीन का दायित्व होगा कि जाकर के उनसे स्वघोषणा प्राप्त करें। ठीक है, उसके साथ में होता है 3A जिसमें होगा कि वंशावली का प्रपत्र होता है। तो खतियानी रैयत अगर है, ठीक है, जो भी पूर्व में थे अब वो रहे नहीं, अब उनके वंशज रहेंगे, तो वंशज तक जो लास्ट जीवित हैं उनके नाम तक का वंशावली स्व हस्ताक्षरित करके देना होगा। तो सब जितने भी फर्क होंगे ऐसा नहीं है कि मतलब अभी बहुत सारा वहाँ की स्थिति है कि ये नहीं होना चाहिए, कचहरी से बना होना चाहिए। अच्छा, उसमें वंशावली में क्या है, यही चीज है कि अपने ही हस्ताक्षर से बना करके उसमें देना होता है। मतलब एक सादा पेपर में सभी फरीक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अच्छा, तो मतलब प्रपत्र 3A भरने के साथ में जो वंश वृक्ष देंगे वो सादा पेपर A4 साइज में आप दे सकते हैं, जिसमें दे सकते हैं। जी अच्छा, जो प्रपत्र हमारा 4 होता है, प्रपत्र 4 हो गया तनाजा पंजी बोलते हैं, विवादग्रस्त पंजी। जैसे आप दखल उठाने के लिए अमीन जाएंगे तो उसी दौरान खानापुरी का ये पार्ट होगा। तो वहाँ किसी एक खास भूखंड पे 2 व्यक्ति का बीच में विवाद होगा, एक व्यक्ति बीच में तो होगा नहीं। जब तक 2 व्यक्ति के बीच में विवाद आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस पंजी में संधारित किया जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। तो प्रपत्र 5 के बारे में सर।
प्रपत्र 5 ये हो गया आपका 23। जी जी ठीक है, खतियान का सार बोलते हैं। जैसे मेनली ये विभाग को ये भी जानना जरूरी हो गया है कि सारे खतियान पुराने जितने भी हैं सभी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। जी जी तो क्षतिग्रस्त अवस्था में दिन प्रतिदिन और उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। जी तो ऐसी स्थिति में अब कर्मी का ये दायित्व होने वाला कि जितने भी डाटा हैं उपलब्ध जी जी और पुराने खतियान बहुत जगह हिंदी में भी हैं और कैथी भी भाषा में है। तो जिस स्थिति में है उसका उसमें प्रपत्र 5 में संधारण करना होता है जी 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 और उसी को भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड भी करना होता है। जी जी जो सर्वे अमीन करते जी। हैं। वो ठीक है अपने लॉगिन से करेंगे। जी जी उसके बाद सर प्रपत्र प्रपत्र 6 हो गया। जी जी फिर खाना पूरी जो करते हैं 3-2 में करेंगे। जी, ठीक जी। है, यादाश्त पंजी जिसके बोलते हैं। ये क्रम में मत जाएंगे जी जी क्योंकि ये विभाग का तय मानक है कि इसी पंजी में होगा, ऐसा होगा। तो ये खास स्पेसिफिक बनाया गया है कि यादाश्त पंजी 3-2 ही प्रपत्र में लिखा जाएगा, तो 3-2 में लिखा जाएगा। जी जी अब ये आगे क्रम क्यों आ गया, पीछे क्यों चला गया, जी, जी। इसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो तय मानक है वो है। जी जी ठीक है, तो उसमें सारा यही होता है कि हमारे अमीन जब जाते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट करना होता है कि उनका दखल कितने पोजीशन पे है, जी, जी। कितने भूखंड पे है, कितने एरिया पे है। उसी के अनुसार हमारे अमीन उसका आर्मेट को बनाएंगे और उनको कहेंगे भी कि अपना आर्मेट ठीक कर लें। जी जी अगर बंटवारा है, स्थिति ठीक है, स्पष्ट है, जी, जी। तो उसके अनुसार अपना वो आर्मेट को बना लें। जी, जी। अगर बंटवारा जो विभाग ने मानक किया है कि रजिस्टर्ड डीड भी होना चाहिए। जी जी ठीक है? मतलब मौखिक बंटवारा का सर इस सर्वे में अभी इस बार नहीं है। नहीं, इसके लिए लिखित के लिए नहीं है। जी जी तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि रजिस्टर्ड बंटवारा दें ताकि साथ समय ही मतलब तुरंत इसका निष्पादन कर लिया जाए। जी 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 और आने वाले समय में रैयत को ये परेशानी नहीं हो कि दर दर अंचल कार्यालय भटकना पड़े। जी जी काफी अच्छा ये मौका मिला है सारे बिहार की जनता को। इससे काफी लाभान्वित भी हो रहे हैं। जी, जी। बहुत जगह पायलट प्रोजेक्ट में बेगूसराय, शेखपुरा और सुपौल में हमारे काम खत्म के कगार पे भी हैं। जी जी तो जी वैसे स्थिति में अंचल कार्यालय को सारा डाटा उपलब्ध भी कराया गया है। अब उसी के आधार पे सारा अंचल का कार्य किया जाना है। जी जी ये तो विभाग के अनुसार कुछ एक लेटर भी आया था, उसके अनुसार वो लोग जी, अब जी। काम भी करना शुरू कर दिए हैं। प्रपत्र 6 का फिर बात कर लें। जी 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 ठीक सर है, प्रपत्र 6 का जो हो गया उसमें होता है खेसरा पंजी। जो हमने खाना पूरी किया, यादाश्त संधारण किया, तो नक्शा को जमा करने के बाद फिर खेत लैंडिंग करना होता है। ठीक है सर कि कैसे कैसे प्लॉट को हमने काटा है, उसके अनुसार उस नक्शे के अनुसार हमको खेसरा का संधारण करना होता है। किसी एक प्लॉट में मान के चलिए एक व्यक्ति का जी एक ही राजस्व ग्राम में 10 जगह प्लॉट है। ठीक है सर तो उसका एक फोल्डर क्रिएट किया जाता है और सारे 10 भूखंडों को एक रेफरेंस के तहत जो मिनिमम कैसा होता है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है वैसी स्थिति में जब हम पर्चा वितरण करते हैं तो इकट्ठा उनका एक लैंड पार्सल मैप जो होता है जी जी जिसमें हर एक भूखंड का उनको नक्शा प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं विषय जो जिला से संबद्ध होती है एरियल एजेंसी उनके माध्यम से ये इनको उपलब्ध कराया जाता है। और जो खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप खानापुरी आधार अभिलेख जो है तो ये होता है एएसओ के लॉगिन से ये ऑटो जनरेटेड होता है। जी, सारी जी। प्रक्रिया को चेक करने के बाद जब उसको लॉक किया जाता है तो प्रपत्र 7 जी, जी। वो जनरेट हो जाता है। उसमें एलपीएम की तिथि के साथ साथ में ये लिखा रहता है सूचनाएं। तो सूचना में ये होता है कि प्रपत्र 8 जैसे ही आपको पर्चा प्राप्त हो गया खानापुरी पर्चा, जी जी उसके बाद 15 दिन के बाद आपको इसका दावापत्ति करना का समय निर्धारित किया गया है। जी जी और इसका निष्पादन जो है 30 दिन के भीतर जी, जी। किया जाना होता है। जी जी उसी तिथि के बीच में करना होता है। अच्छा, मतलब एलपीएम वितरण की तिथि से जी जी ठीक है 30 दिनों के भीतर इसका निष्पादन कर लिया जाए। समय अवधि कम होने के थोड़ा सा आगे पीछे होता है। जी, जी। विभाग इस पे सख्त है, अभी भी हम ये भी बोल रहे हैं ताकि प्राप्त दबाव में तो एक आध दो लेने पड़ जाता है, लेकिन वैसी स्थिति में जी जी उसको अपलोड नहीं कर पाना सक्षम हो पाता है कभी कभी। तो एक टाइम जो निर्धारित है उसी के अंदर लेकिन कोशिश करें, रैयत लोग से यही अनुरोध रहेगा आपके जी, जी। माध्यम से जी, जी, जी। कि समय सीमा के भीतर का अनुपालन करें। जी, उसके जी। भीतर में ही आप दावापत्ति दायर करें दायर ताकि करें। आपका निष्पादन किया जा सके। जी जी
8 में वो दावापत्ति दायर करेंगे, 9 में उनका दावापत्ति दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। 10 में वो जो दिए दावापत्ति जी, उसका जी। एक पंजी पृथक पंजी होता है, उसमें उनका संधारण किया जाता है। जी जी जी। जो विशेष सर्वेक्षण लिपिक होते हैं उनके द्वारा संधारित किया जाता है। जी जी। प्रपत्र 11 में क्या होता है सर? प्रपत्र 11 एक्चुअल में क्या होता है कि जो दावापत्ति प्रपत्र 8 में किए हैं, जी, जी। उसका जिस दिन दायर करते हैं उसी दिन उसका सूचना का तामीला दे दिया जाता है। अच्छा सर। अभिलेख खोल दिया जाता है उसी दिन। हम्म। उसी दिन तय कर दिया जाता है कि उनकी सुनवाई किस तिथि को किया जाना है। अच्छा अच्छा। तो उस हाथी हाथ उनको ये भी पता हो जाता है, और इसके साथ में हमारे जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होते हैं उनके माध्यम से, उनके लॉगिन से इसका अपलोडिंग का कार्य किया जाता है। जी, जी। इसमें दावापत्ति का क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का। जी जी। तो दोनों स्तर से वहीं से शुरुआत होता है, उनके लॉगिन से ही वो करके गुजरता है, तब एएसओ के लॉगिन में जी, जी। जाता है। ठीक है सर। ठीक है, प्रपत्र 12 में प्रपत्र सर। 12 हो गया। सारे दावापत्ति का जी जी। मतलब निष्पादन करने के बाद जी। सारा प्रक्रिया खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर होता है एक स्टेज रिसेस का। ठीक है, जिसमें विश्रांति फर्स्ट बोलते हैं। जी जी। तो सारा दावापत्ति के सुनवाई के उपरांत उसका रकबा ठीक किया गया है कि नहीं, ठीक है सर। उनका सही सही जाति दर्ज किया गया, जिस भी मतलब आपत्ति आया हुआ था, आपत्ति आया उसका सुधार किया गया है कि नहीं, उसको एक चेक करने का चेक पॉइंट है। जी 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 जी। ठीक है, जिसको विश्रांति एक के नाम से जानते हैं। जी जी। ये प्रक्रिया होने के बाद फिर से हम लोग उस नक्शे को वापस एजेंसी को भेजते हैं। उसके बाद एजेंसी हमको फिर प्रारूप प्रकाशन के लिए हमको नक्शा 4 प्रति में देता है। जी जी जी। जैसे ही हमको वो नक्शा प्राप्त हो जाता है तो रकबा का सुधार फिर हम पुनः करने के साथ उसको रिचेक करते हैं, और उसी दिन उसका प्रारूप प्रकाशन का कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जी जी जी। इसके साथ ही जैसे ही प्रारूप प्रकाशन कर देते हैं तो उसमें ही आपको 13 में ये नोटिस छप जाता है, ऑटो जनरेटेड होता है एएसओ के लॉगिन से ही। जी जी। उसमें ये रहता है कि दावापत्ति जिस दिन मतलब कि देना है तब से, तो जिस दिन लॉक किया जाता है ना, प्रपत्र जनरेट किया जाता है जी जी। प्रारूप प्रकाशन के लिए, उस तिथि से 30 दिन तक का ही समय इसमें निर्धारित है, ना कि 31 दिन। ये भी नहीं भ्रम पैदा करेंगे कि 31 दिन है, महीना तो 31 का भी होता है, लेकिन विभाग इसको 30 दिन ही महीना मानता है, तो 30 दिन है। जैसे ही उस सूचना निर्गत उसमें ऑटो जनरेटेड होता है 1 मंथ का, उसके पश्चात प्रपत्र 14 में जी जी पुनः दावापत्ति शिविर कार्यालय में ही आकर के देना होता है। और प्रपत्र 7 में जो सर दावापत्ति होगा वो भी तो शिविर कार्यालय में ही होगा? शिविर कार्यालय में ही वो भी होगा। जी 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 जी। दोनों जगह 2 मौका आपको उसी अंचल के उसी शिविर में दिया जाता है। जी जी। अब इसमें 14 में क्या है कि जो कानूनगो के द्वारा पूर्व में सुनवाई किया जा चुका है, अगर वैसे निर्णय से असंतुष्ट हैं रैयत, तो पुनः फिर वो शिविर कार्यालय में दे सकते हैं। जी जी जी। और उसका निष्पादन अब विशेष सर्वेक्षण कानूनगो ना करते हुए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो वहाँ शिविर के होंगे उनके द्वारा ये निष्पादन किया जाएगा। जी जी। जो पूर्व में सरकारी भूमि से संबंधित अगर दावापत्ति दिया गया था, अच्छा 8 में सर, तो उसका फिर जो दावापत्ति अगर देंगे तो उस शिविर के शिविर प्रभारी के द्वारा उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। उस जगह बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा दूसरे शिविर के जो दूसरे अंचल के शिविर प्रभारी होते हैं उनके द्वारा उसका सुनवाई का प्रक्रिया शुरू किया जाता है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई प्रपत्र 8 में दावापत्ति रैयत नहीं भी दिए थे, या खानापुरी प्रकरण में आज तक कभी वो स्वघोषणा भर करके नहीं दिए होंगे, प्लॉट पे भी गए होंगे, तो उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स अमीन को उपलब्ध नहीं कराया गया होगा, वैसी स्थिति में भी अगर डायरेक्ट अगर प्रपत्र 14 में आकर भर के दे देते हैं, उनके संपर्क स्थापित करते हुए कि जान लें कि मेरा दखल का किस प्लॉट पे, अमुक जो एसएस प्लॉट है वो किस प्लॉट पे था, उसके अनुसार वो भर करके दावापत्ति दे दें कि इस प्लॉट पे मेरा खाता खोला जाए। ठीक है, तो अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा करके दावापत्ति वो दायर कर देंगे। खुलने के अगर विधिवत अगर होगा तो उनका खाता खोला जाएगा, अगर नहीं होगा तो उनका फिर खाता नहीं खोला जा सकता। तो सर प्रपत्र 14 के बारे में बताइए। प्रपत्र 8 में दावापत्ति कर चुके थे, वो अगर निर्णय से संतुष्ट हो रहेंगे, फिर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर से दावापत्ति प्रपत्र 14 में
दायर शिविर कार्यालय में ही आकर के कर सकते हैं। अच्छा उसकी अच्छा। समय सीमा 30 दिन होती है कार्य प्रकाशन के पश्चात। जी जी। ठीक है। मतलब और 30 दिनों के उसको अंदर वो शिविर में आके। लेकिन उसका निष्पादन अब जो करेंगे उसी शिविर के शिविर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। जी 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 जो जी। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा सुना जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकारी भूमि का प्रपत्र 8 में दावा पट्टी किसी रैयत के द्वारा दिया गया था, अब वो फिर पुनः शिविर कार्यालय में निर्णय से संतुष्ट रहे तो अगर फिर डालेंगे अगर दावा पट्टी तो उसका सुनवाई दूसरे शिविर के दूसरे अंचल के शिविर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। जी जी, सरकारी जमीन का। उनको प्राधिकृत किया जाता है बंदोबस्त प्राधिकारी के ही द्वारा। जी जी। ये नहीं कि अपने मन से कोई चले जाएंगे किन्हीं को बुला लेंगे, तो ये हित की बात नहीं रहेगी। उनको प्राधिकृत किसी अन्य शिविर से तय किया जाता है और वहाँ का निष्पादन सरकारी भूमि का जी जी करने के लिए तय कर दिया जाता है। जी जी। है कि इसमें और एक बात जोड़ दें प्रपत्र 14 में कि अगर कोई ट्रेस है ना कोई मतलब कि रैयती भूमि का ही डायरेक्ट अगर भी देंगे तो उनका निष्पादन शिविर प्रभारी नहीं करेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर भूमि रहा होगा उसका सुनवाई उस समय नहीं करवाए थे तो अगर दावापत्ति दायर करेंगे तो उसका शिविर प्रभारी उसी शिविर के शिविर प्रभारी के द्वारा उसको इंटरटेन किया जाएगा। जो रैयती किस्म की भूमि होगी। हाँ जी जी। मतलब रैयती का भी सुनेंगे और अगर कोई नया पट्टी सरकारी भूमि से संबंधित लिया जाएगा तो उसका सुनवाई उसी शिविर के शिविर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। जी जी। लेकिन अगर कोई भूमि सरकारी का अगर सुनवाई पूर्व में किया जा चुका है उसी शिविर के शिविर प्रभारी के द्वारा तो उसका सुनवाई अब जो अन्य शिविर के शिविर प्रभारी रहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा। जी जी। उसके बाद होता है कि प्रपत्र जो दायर किए हैं दावा पट्टी उसका एक पृथक पंक्ति तैयार किया जाता है जो प्रपत्र 15 होता है। जी जी। ठीक है, उसमें संभालित किया जाता है। प्रपत्र 16 में फिर क्या करते हैं उसका हम रैयत को रिसीविंग देते हैं पावती। जी जी जी। प्रपत्र 17 में फिर उसी क्रम में नोटिस करते हैं सूचना का तामीना। जी जी। जी जी। इसमें हम अमुक तिथि घोषित करते हैं कि आपका सुनवाई का प्रक्रिया कब रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है सुनवाई के पश्चात फिर हम नक्शा को विशेष करवाते हैं अमी के द्वारा तरमीम किया जाता है। जितने भी आदेश दिया जाता है उसका पालन किया जाता है अमी के द्वारा। उसके अनुरूप वो नक्शा काटते हैं जो भी सुधार का आदेश होता है सब चीज करते हैं। वो नक्शा को बंदोबस्त कार्यालय में समर्पित किया जाता है। जी जी। द्वितीय विश्रांति के लिए। ठीक है, तो द्वितीय विश्रांति के लिए जैसे ही हमको मिल गया नक्शा तो हम हेडक्वार्टर वहां जाकर के फिर एक तय तिथि वहां से मांग करते हैं कि कब हमको वहां पर सुनवाई का प्रक्रिया सुनवाई के लिए सॉरी विश्रांति 2 का प्रक्रिया प्रारंभ करना है। इसके अनुसार हम लोग इस चीज को शुरुआत करते हैं। फिर होता है वहाँ एक दल गठन किया जाता है जो भी बंदोबस्त प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसमें जैसे सर्वेक्षण कर्मी भी रहते हैं, मुख्यालय मुख्य रूप से उसको लीड करते हैं। उसमें एक निम्न वर्गीय लिपिक भी होते हैं। मतलब लिपिक का वहाँ आवश्यकता होता है क्योंकि उसमें जितने भी आदेश दिए जाते हैं उसका संधारण उस ऑर्डर एक अभिलेख में किया जाता है। जी जी। ठीक है, फिर पुनः जब सारा चीज हो जाता है प्रक्रिया विश्रांति 2 का तो 18 में हम लोग फिर खाता जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ नया अधिकार अभिलेख का जनरेशन होता है। अच्छा अच्छा। ना उसके बाद हम 18 का जो लगान निर्धारण है वो जनरेट किया जाता है। जी जी। ठीक है, वो फॉरवर्ड किया जाता है इंचार्ज ऑफिसर के पास। जी। वो हमारे अभी वर्तमान में सभी जगह लगभग बिहार में जितने भी हैं एक आध 2 जगह अगर बिना चुनाव हो तो उसके लिए हम मतलब यही बोल रहे हैं। हाँ। तो क्वेश्चन मत करिएगा। तो उसके लिए है अभी इंचार्ज ऑफिसर DCLR है। अच्छा अच्छा। भूमि सुधार समाहर्ता जो होते हैं जिला अनुमंडल के। लेकिन यहाँ एक ही अनुमंडल है तो वही सारे देख रहे हैं संबंधित जिला के अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। जी जी। ठीक है, उस अंचल से रिलेटेड अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इनका लगान निर्धारण निर्वहन किया जाता है। जी जी। ठीक है, उसके बाद होता है कि जैसे ही वो जनरेट हो जाता है ना तो सत्यापन करवाया जाता है। तो 15 दिन का मौका मिलता है। 15 दिन के बाद उसी शिविर में उनको मतलब दावापत्ती करने का मौका दिया जाता है कि आपका फसल धनहर था, भूमि का प्रकार किस तरह का था, भीम था, पड़ती था, टोली पथेली था। अगर कुछ ऐसा
मिलता है जी, जी। दावा पत्ती जी, जी। तहसील कार्यालय में आकर के, ताकि उसका लगान जो फसल के अनुसार तय है वही उसको लग सके। जी, जी। इसमें इतनी पारदर्शिता रखी गई है। तो ये लगान निर्धारण था। हाँ, ये लगान निर्धारण का प्रक्रिया हो गया। जी, जी, फिर जी। जैसे ही ये सारा चीज प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद प्रपत्र 20 में, जी, जी। सर प्रपत्र 19 में क्या होता है सर? प्रपत्र 19 में नया खेसरा पंजी का ये बनता है। अच्छा, अच्छा। नया खेसरा पंजी का निर्माण किया जाता है। जी, जी। सॉफ्टवेयर बेस्ड के लिए सारा। तो सर एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जैसे प्रपत्र 8 होता है उसमें खेसरा सिर्फ होता है और खाता का जनरेशन नहीं होता है, तो ये सर ये अच्छा क्वेश्चन था। जी, जी। जो पूर्व में हमारा किया गया था, जितना भी हम्म। कार्य होता है उस समय चूंकि खाता हम लोग को अलॉट नहीं होता है। जी, जी। जैसे क्रमबद्ध हम बढ़ते गिराते हैं, तो मेरा सबसे पहला स्टेज यही होता है 18 में, जहाँ की हम लोग खाता एक उस राजस्व ग्राम में एक अस्वस्थित रैयत का मिल पाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, खाता तो हम लोग इसी समय डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन खाता जनरेट नहीं हो पाता है। हाँ, जब रैयत को होल्डर एक होता है अस्वस्थित, जी, जी। डीए का बना होता है। जी, जी, जी। तो वो होल्डर से ही पता चलता है कि वो अमुक व्यक्ति का वो खाता है। जी, जी, जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हम खाता के रूप में देखना चाहते हैं, जी, जी। वो खाता के रूप में नहीं आता है। अच्छा, अच्छा। वो यही इसी स्टेज में जाकर के उस अमुक व्यक्ति का एक खाता का संख्या डाल दिया जाता है, उसी खाता के आधार पे अब उसका कार्रवाई शुरू की जाती है। जी, जी, जी। प्रपत्र 20 के बारे में सर? प्रपत्र 20 हो गया कि अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाता है। तो इसको भी मतलब कि 4 प्रति में हम लोग सभी जगह करते हैं। जैसे प्रारूप प्रकाशन करते हैं तो उसको भी 4 जगह अमुक स्थानों पे चिपकाना होता है अन्य के माध्यम से। एक है सूचना कार्यालय में, दूसरा है अंचल कार्यालय के सूचना पट में, तीसरा है आपको उसी पंचायत के सूचना पट पे, और तीसरा है उसी राजस्व ग्राम के राजस्व ग्राम में सार्वजनिक स्थल जहाँ भी हो, जैसे मंदिर है, ठीक है, सामुदायिक भवन है, तरह तरह का जो भी फीचर है, जहाँ कोई विवाद नहीं हो वैसे जगह का ख्याल रखते हैं, वही उसका चिपका देते हैं। हाँ, चिपकाया जाता है। तो ठीक इसी तरह से इसका भी अंतिम प्रकाशन जो किया जाता है, जी, जी। इसमें भी यही प्रक्रिया है जी। एक सेटलमेंट ऑफिस में किया जाता है, दूसरा सिविल कार्यालय में, जी, जी। दूसरा अंचल कार्यालय में, तीसरा राजस्व ग्राम के में चिपकाया जाता है इसको। जी, जी। इसी के आधार पे अब उसका दावा पत्ती लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैप के साथ साथ उसका अधिकार अभिलेख भी होता है। जहाँ भी अधिकार अभिलेख का प्रारूप का जुड़ेगा, वहाँ समझिए कि नक्शा के साथ साथ उसका जो खातावाही हम लोग बनाए उसके साथ साथ में उसका भी चिपकाया जाता है। जी, जी। ये अमुक व्यक्ति का कौन सा खाता कसरा है, नहीं है, उसका नाम सही दर्ज है कि नहीं, तभी तो वो दावा पत्ती अपने अपने सही ढंग से कर पाएंगे। तो इसमें तो सर दावापति अगर किसी को कोई त्रुटि है तो वो कहाँ से दावापति करेंगे और उनको कहाँ से मतलब करेगा सर? देखिए, सारा प्रक्रिया इस विभाग ने ऑनलाइन के माध्यम से भी पोर्टल पे बनाया गया है। जी, जी। तो उस पे मतलब कि ऑनलाइन भी आप स्वतंत्र हैं, उस पे भी दावापत्ती करके उसका भी निष्पादन संबंधित जो भी पदाधिकारी होंगे उसकी सुनवाई करकर वो करेंगे। जी, 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 जी। ठीक है। प्रपत्र 21 में पुनः दावापत्ती वो सेटलमेंट ऑफिसर के न्यायालय में कर सकते हैं। जी, जी। इसकी समय सीमा अवधि निर्धारित होती है 90 दिन। जी, जी, जी। उसी 90 दिन के भीतर उसका दावापत्ती का अदाय किया जाएगा, उसी के अंदर मतलब निष्पादन भी किया जाएगा। जी, जी। प्रपत्र 22 में जो हो गया, जो दावापत्ती दायर किए जी। उसका सूचना निर्गत किया जाता है, जी, जी। ताकि उस रैयत को पता चले कि मेरी सुनवाई किस तिथि को निर्धारित की गई। जी, जी। अभी तक जो प्रक्रियाएं हैं अभी तक यही है। इसके बाद भी अगर सक्षम नहीं है, निर्णय से असंतुष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में वो अपना दावापत्ती दायर कर सकती है। जी, जी। तो इस प्रक्रिया में एक जी, जी। जाकर के अगर वहाँ भी नहीं होता है तो अपने सिविल कोर्ट जो है निचले स्तर के कोर्ट पे जाके कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, तो इस सर्वे प्रक्रिया में सर एक आम रैयत को कम से कम 3 बार मौका मिला है कि अपने जमीन को बचाने के लिए, या अगर उस जिले में जी, जी। उस जिले में 3 मौका उनको मिला है, ताकि आसानी से मतलब अगर कोई निष्पादन कर सके। हाँ, जी, जी। मतलब इस सर्वे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। अभी तक
देखिए भ्रम तरह की स्थिति तो पैदा होते रहेगी, हर किसी को तो नहीं इसका मेल है, इसमें प्रचार प्रसार की भी कमी दिखती है। ठीक है, संसाधन की कमी होने के कारण, ये नहीं कह रहे हैं कि विभाग के लिए क्या है, लेकिन संसाधन की कहीं ना कहीं कमी होने के कारण दिखता है, थोड़ा सा उसमें सुधार करने का थोड़ा सा जरूरत है। तो इस बार जो रैयत को मिला हुआ है कि हम कोई भी प्रक्रिया हो वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते ये हैं। प्रक्रिया पहले भी ऑनलाइन था, जी, जी। ऑफलाइन दोनों मोड में था, जी, कर जी। सकते थे और बहुत सारे लोग दिए भी थे, तो घोषणा भी देना होता था, उसमें भी कर सकते थे। तो सर एक प्रश्न ये भी था कि प्रपत्र 2 और 3 जो रैयत दे रहे हैं उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या लगा सकते हैं और क्या क्या लगाएं? देखिए अगर सीधा सीधी अगर बोले तो केवालस अगर लिए हैं तो उसके साथ ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता भी नहीं जी, है। जी। केवाला जो है उसकी छाया प्रति स्पष्ट रूप से दिखे, उसको भी प्रमाणित करके दे दें। साथ ही जो जमाबंदी राज चल रहा है उसका एक रसीद जो अद्यतन हो सके संभव तो वो लगा दें, और पूर्व में कब से उसका लगान कट रहा है उसकी छाया प्रति लगा दें। अच्छा अच्छा। और सर इस वाले जो खतियान में है कि बहुत सारे रैयतों के बीच बंटवारा बस मौखिक की तरह मतलब चल रहा है, आपसे ही बंटवारा कर लिए हैं बट उसके पास लिखित दस्तावेज नहीं है, तो इस सर्वे प्रक्रिया में उसके साथ क्या होगा और उनको क्या गाइड देना मतलब चाहेंगे आप? मौखिक तो आज हम कह देंगे कि साथ में है, कल के डेट में कहेंगे कि मेरा ही छूट गया, तो ऐसी स्थिति में कर्मी पे दोष सारा गढ़ा जाता है। तो कोशिश यही रहता है जो विभाग बोला है कि सभी बंटवारानामा को क्रेडिट जो है रजिस्टर्ड ही होना है। जी जी जी। जहाँ तक बात वर्षावारी का है तो हम ये उसमें कहीं भी नहीं कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड ही हो, बोर्ड से हो। सभी रैयत का जितना भी दखल कार्य है, गरीब जितने भी हैं, सभी का उसमें हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी उसको कोई पारदर्शिता के साथ माना जाएगा। धन्यवाद सर इतना जानकारी देने के लिए।